बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नट। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों के रिज्क, उम्र, इज्जत, सेहत में बरकतें अता फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान का दौरा करके पाकिस्तान आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा कामयाब दौरा था। आपने सब लोगों ने मीडिया पर देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जब ईरान पहुंचे, ईरानियों की जो खुशी थी, चाहे वो आवाम थी या हुकूमत थी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वेलकम इस्तकबाल किया और उनकी खुशी की इंतहा थी। वो बहुत ज़्यादा इनके आमद पे खुश थे। जब ये मुकम्मल ये दौरा करके वापस आए तो आपने भी सुना होगा कि एक ईरान के बड़े मशहूर गुलकार हैं, बड़े नामवर हैं, उनका नाम रज़ा बहराम है। उन्होंने इस खुशी में आके सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब के हक में एक गीत लिखा और गाया। वो इतना वायरल हुआ कि करोड़ों में दुनिया ने सुना यूट्यूब के ऊपर ये जो गीत सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के हक में उस गुलकार ने गाया। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि दरअसल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जब ईरान गए, उनका मकसद तो यही था ना, जो हालिया दौर के अंदर ईरान और अमेरिका की जो जंग थी, वो जंग इतनी आगे चली गई थी, उसको वापस आना मुश्किल हो गया था। पूरी दुनिया खौफजदा हो गई थी कि शायद ये जंग अब आलमी जंग ना बन चुके। ये अमेरिका और ईरान की जंग पूरी दुनिया को इस लपेट में ले लेगी। जिस तरह हालात चल रहे थे, आए दिन ईरान, सऊदीया, जितने भी हमारे इस्लामी मुल्क थे या ईरान के साथ जहां जहां अमेरिका के अड्डे थे, जहां पे ईरान के ऊपर वो अटैक करता था, वापसी ईरान भी उस मुल्क के ऊपर अटैक करता था। मामला इतना गंभीर होता जा रहा था, जिस तरीके ये जंग खत्म होते नजर ही नहीं आ रही थी। पूरी दुनिया के लोग मायूस थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पहला राउंड पाकिस्तान के अंदर हुआ। वो जब वापस अमेरिका ईरान गए तो फिर लोगों के अंदर एक मायूसी हुई कि शायद पाकिस्तान में ये एक मुज़ाकरात थे, ये कामयाब नहीं होंगे। अब दूसरा राउंड का ऐलान भी हो गया, ट्रंप ने भी कर दिया, ईरान ने भी कर दिया। अब उस दूसरे राउंड को कामयाब करने के लिए ये दौरा सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब का था और इंशाल्लाह ये कामयाब दौरा होगा। कामयाब दौरा है, वापसी पे वो सारी दुनिया देख रही है। इंशाल्लाह ये मामला सुलह की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोई एक वो भी वक्त था कि पूरा पूरा दिन फोन के ऊपर हमारी पाकिस्तानी हुकूमतें बैठती थी, शायद अमेरिका का फोन आ जाए, लेकिन फोन नहीं आता था। आज एक दिन में पता नहीं कितनी कालें अमेरिका को जा रही हैं, कितनी कालें आ रही हैं। ये सारा क्रेडिट जो है हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है, या हमारा मौजूदा हुकूमत को जाती है, वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाता है। इनकी अनथक मेहनत की वजह से आज पाकिस्तान का मोराल इतना बुलंद है कि पूरी दुनिया की नजरें आज पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी पाक अफवाज का एहतराम किया जाता है, हमारी पाक फौज को बड़ी इज्जत के निगाह से देखा जाता है। क्योंकि हालिया जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो तारीखी फतह अता की, उसकी वजह से उस दिन से लेकर आज के दिन तक हर दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान का मोराल बुलंद हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक बड़ी इज्जत के साथ इसको देखा जा रहा है। ये हमारी पाक फौज की वजह से हुआ। अगर पाक फौज इसको बदतरीन किस्म की शिकस्त ना देता इंडिया को, मोदी को, तो शायद आज पाकिस्तान का इतना नाम ना होता। क्योंकि आज मोदी इंडिया बड़ा परेशान बैठा है कि ये हालिया जंग या सुलह के मामले के उसको तो पूछा ही नहीं जा रहा, जैसे दुनिया में इंडिया का वजूद ही खत्म हो गया हो। आज हर जगह के ऊपर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, क्योंकि ये जंग इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई थी, किसी को महसूस हो रहा था शायद ये जंग अब खत्म नहीं होगी। लेकिन ये रात दिन मेहनत करके
हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो एक ये रोल अदा किया, ये जो कारनामा किया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सर भी, पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद है। आज पूरी दुनिया के अंदर, आलमी मीडिया के अंदर जब भी कोई खबर चलती है जंगी हालात से या उसको सुलह के हवाले से, पाकिस्तान सरे फहरिस्त होता है। अदरवाइज पहले तो पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं होता था, चाहे अमेरिका था या कोई और निजाम था। आज ट्रंप जब भी कोई तकरीर करता है, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब भी कोई बात होती है, सबसे पहले वो सराहता है पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े फख्र की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। इंशाल्लाह ये आए दिन ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अब हर लिहाज के साथ, इकोनॉमी के हवाले से भी, माशियत के हवाले से भी इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत बड़ी तरक्की करेगा। जो इंशाल्लाह बहुत जल्द महंगाई के ऊपर भी ये कंट्रोल होगा। अभी तो हमारी हुकूमत, हमारी पाक अफवाज थोड़ा सा ये जंगी हालात की वजह से फंसी हुई है। जो ही ये यहाँ से सुलह होती है, इस सुलह के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर माशियत बहुत आगे जाएगी। इंशाल्लाह यहाँ गुर्बत भी खत्म होगी। ये जो एक ख्वाब था ना, एक वक्त था कि बाहर की दुनिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगी, काम करने के लिए आएगी, ये इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं। अल्लाह के हुक्म से ये जल्द वक्त आएगा कि बाहर की दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे और अपनी काम और मजदूरी के लिए पाकिस्तान आएंगे। इंशाल्लाह वक्त बहुत जल्दी तेजी के साथ बदल रहा है और इसी तरीके के साथ अब पूरी पाकिस्तानी कौम, जिस तरीके बाहर की दुनिया के अंदर हमारी पाक फौज का मोराल भी बुलंद हुआ, इज्जत भी हुई, आज पाकिस्तान के अंदर भी चाहे को मजहबी हवाले से हो, सियासी हवाले से हो, सोशल हवाले से हो, किसी हवाले के साथ हर तबका फिक्र के लोग जितने भी हैं, अब वो पूरे की पूरे लोग पाक फौज के साथ खड़े हैं। अपना जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल के साथ खड़े हैं। उनको सराहा जा रहा है उनके इस काम को कि ये नामुमकिन को एक मुमकिन जो बनाया है, क्योंकि ये किसी एक बिरादरी की सुलह नहीं थी, ये किसी को एक कौम की सुलह नहीं थी, ये इतने बड़े सुपर पावर जो दुनिया का है वो आके आज पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर बैठ के अपना सालस पाकिस्तान को मुकर्रर कर रहा है। ये बड़ी बात है। ये सारा का सारा क्रेडिट अपना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। और इस हवाले से जिस तरीके पूरी पाकिस्तानी कौम या बाहर के लोग सराह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के जो सिंगर और गुलकार हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए। इनको जब ईरान के एक बहुत बड़े सिंगर ने हमारे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के हक में एक गीत लिखा और गाया और तारीफ की उसने बड़ी कि ये हमारा दिलावर बिरादर है, ये हमारा बड़ा बहादुर भाई है जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर बड़ा एजाज से नवाजा। क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे सिंगर हैं, इनको भी बिल्कुल अपने जनरल साहब का, फील्ड मार्शल साहब के हक में जरूर तराने लिखने चाहिए, गाने चाहिए, गीत गाने चाहिए। ये हमारे लिए खुशी का, इसमें गाने में पाकिस्तानी कौम भी खुश होगी, हमारे इदारे भी खुश होंगे, पाक फौज भी खुश होगी कि आया कि हमारे पाकिस्तानी कौम के अंदर कितना शऊर है, शायर और सिंगर गुलकारों के अंदर कितना शऊर है कि वो किस तरीके से सराहते हैं अपने हीरो को, अपने लीडरान को। इस वक्त जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब है, पाकिस्तान के हीरो हैं, जो असल हीरो है। ता कयामत तक इनका नाम रोशन रहेगा, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है। ये मुखालिफ तो मुखालफत करता रहेगा, वो तो कोई ना कोई अपनी हरकत बकवासियात को जारी रखेगा, लेकिन हकीकत ये एक ना कहाँ मर गए थे पिछली हुकूमतें जो गई थी, कितने प्राइम मिनिस्टर, उनकी ख्वाब था कि फोन पे तो बात हो जाए अमेरिका की। आज वही अमेरिका हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से एक दिन में 10 फोन करता है, 10 बार फोन सुनता है। अपनी हर स्पीच के अंदर तारीफ पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान के एयर मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बात, फील्ड मार्शल की बात करता है। ये बड़ी उनकी मेहनत है ना, ये वक्त आ गया है। इसमें हमें पूरे पाकिस्तानी, चाहे वो जिस ही
शोबे से ताल्लुक रखता है। बिलखसूस मैं पाकिस्तानी सिंगर को कहूंगा, पाकिस्तानी गुलकार को, कि आप जो सारा दिन पैसों के लिए ये गाते हैं, अपनी शोहरत के लिए, अब वक्त आ गया है कि अपने मुल्क के लिए गाओ, अपने हीरो के लिए गाओ, अपनी पाक अफवाज के लिए गाओ, अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में गीत लिखकर गाने चाहिए, ताकि पाकिस्तानी आवाम के अंदर एक शऊर व बाहर की दुनिया भी देख कर कहे कि वाकई पाकिस्तानी कौम के अंदर, इनके शोरा के अंदर, इनके सिंगर के अंदर शऊर है, वो किस तरह अपने हीरो, अपनी पाक फौज को सराहते हैं। शुक्रिया।